क्योंकि ओबेसिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 16 किलो गया। हाँ देखिए, एक बात समझिए, वेट रिड्यूस में जब आप बोलते हैं वेट रिड्यूस, मुझे कोई बोलता है 10 किलो वेट घटाना है, कोई बोलता है 15 किलो वेट, तो किस चीज़ का वेट, हड्डियों का वेट घटाना चाहते हैं, मसल का वेट घटाना चाहते हैं, या जो चीज़ बॉडी में एक्सेस है, किसी के बॉडी में फैट एक्सेस हो सकता है, किसी के बॉडी में फ्लूइड एक्सेस हो सकता है, ठीक है ना। तो हर एक के बॉडी में, किसी के बॉडी में कैल्शियम एक्सेस हो सकता है। बॉडी में जो चीज़ एक्सेस है, जो बॉडी के ऊपर बोझ है, वही तो हमें हटाना है। तो जब आप ये बोलेंगे कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, ये बहुत ही वेग टर्म है, और कई लोग फास्टिंग पे आ जाते हैं, तब जो वेट रिड्यूस होता है दैट इज अनहेल्दी वेट रिडक्शन। अच्छा सर। हाँ, हमें ज़्यादा खा के वेट रिड्यूस करना है, ईट मोर एंड लूज, तब बॉडी से वो वाला वेट, किसी का ट्यूमर है तो उसको ट्यूमर वाला वेट रिड्यूस करना है, जो पार्ट पे किसी का स्टोन है तो उसको वो रिड्यूस करना है। तो वेट रिडक्शन इज़ अ वेरी वेग थिंग, मिसलीडिंग थिंग। सर आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है सर। एक एक सेशन के लाखों रुपए डाइटिशियंस के नाम पे लिए जाते हैं, कहा जाता है आप फास्टिंग करिए, और उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं हमारे विटामिन हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, लेकिन हाँ वेट तो कम हो गया लेकिन बॉडी में दिक्कत शुरू होगी। आपने जो बात बताई कि ईट मोर देन लूज, वो वाला क्या फॉर्मूला है? जो हम DIP डाइट में बोलते हैं कि 12 बजे तक आप पेट भर के फल खाओ, पेट भर के, जितना आप ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी लूज़ होगा, जो एक्सेस चाहिए वो लूज़ होगा। और लंच और डिनर करने से पहले सलाद खाओ, करीब 300-400 ग्राम सलाद, और 6 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है। जब अब इस रूटीन में आएंगे, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड एंड पैक फूड छोड़ देंगे, तो बॉडी से, मान लो किसी के वैसे पतला है, बस तोंद निकली हुई है, तो तोंद पे अटैक होगा। किसी के डबल चिन है तो वहाँ अटैक होगा, किसी का कोई स्टोन है, कोई ट्यूमर है, कोई आउटग्रोथ है, तो वहाँ अटैक होगा। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो हमें पूरा वेट नहीं, हमें वेट बढ़ाना है, मसल का वेट बढ़ाना है, हमें हड्डियों का वेट बढ़ाना है। वेट किसी का 150 kg भी हो सकता है, लेकिन वो स्टील बॉडी हो, लीन बॉडी हो, एनर्जेटिक बॉडी हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वेट घटाना, ये अपने आप में ही एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है। होना चाहिए कि जो चीज़ बॉडी में एक्सेस है उसको घटाना है हमें, वो ज़्यादा खा के होगा, राइट फूड से होगा, वो किसी फास्टिंग से नहीं होगा। फास्टिंग में क्या कि यूनिफॉर्मली बॉडी में अच्छी चीज़ भी कम होगी। मैम जब आप वेट रिड्यूस कर रहे थे तो इसी फॉर्मूले से कर रहे थे, खाते भी थे साथ में? जी, फल तो मैं बहुत ही खाती हूँ, अभी भी बहुत खाती हूँ। सर एक वहाँ पेशेंट है, मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, आपकी डाइट फॉलो करके उन्होंने इंसुलिन छोड़ा था। मैं आपको एक बार आना चाहेंगे सर। डाइट सिर्फ इन्होंने आपकी देखी और इंसुलिन छोड़ दिया। शुगर के बारे में सर, इंसुलिन के इंजेक्शन तो सर मतलब धड़ाधड़ बिक भी रहे हैं और लग भी रहे हैं, तो इंसुलिन भी छूट सकता है सर इस डाइट से? छूट जाता है। इंसुलिन जितना बॉडी को चाहिए उतना इंसुलिन बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग इट, राइट। तो इंसुलिन छूट सकता है। लाइफस्टाइल जो मैंने अभी आपको बताया, वो लाइफस्टाइल पे कोई रहेगा तो बॉडी उसकी मजबूरी हो जाएगी इंसुलिन को ड्रॉप करने की, छोड़ने की। अभी भी आपने देखा हमारे कैंप में कितने लोगों की इंसुलिन छूट गई, कितनों की आधी छूट गई। जो जिनकी आधी छूट गई, दे विल टेक 1 more week और मे बी 1 more month एट द मोस्ट, बट धीरे धीरे इंसुलिन को छोड़ना ही होगा, बिकॉज इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। आपके बॉडी में 54 और हार्मोन्स है, जैसे भी एक हार्मोन आप बाहर से डाल रहे हैं, बाकी सारे हार्मोन को आप डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, है ना। जिस तरह से पानी का टैंक है जहाँ मछलियाँ हैं, एक मछली को पकड़ने जाएंगे तो बाकी सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी कि आप बीमारी को इकट्ठा कर रहे हैं बाई गिविंग इंसुलिन योरसेल्फ। तो बट उसको ठीक कैसे करना है, जो मैंने अभी बताया, द मोमेंट यू डू इट, बॉडी विल स्टार्ट रिकवरिंग, योर इंसुलिन प्रोडक्शन विल इंक्रीज, एंड आप अकॉर्डिंगली उसको टेपर डाउन करें, जो हमने किया भी, जो आप पेशेंट बता रहे हैं हमने किया है। आप सर आपने सर की डाइट फॉलो कितने साल करी? लॉकडाउन जब हुआ, लॉकडाउन से साल हो गया, तो छूट गया इंसुलिन? इंसुलिन छूट गया, और चलो धीरे धीरे छूटा। पहले चलो 2 महीने लगा, उसके बाद हम बिल्कुल खुश है सर? एकदम खुश, इसलिए तो सर के साथ देखने भेंट करने के लिए आ गया। सर बहुत सारे लोग आपको मिलने भी पहुंचे हैं, कुछ लोग बीमार नहीं है तब भी मिलने पहुंचे हैं सर आपको। थैंक यू। अच्छी बात है। तो इससे ये हो सकता है कि ठीक होने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर पे भी हम ठीक हो सकते हैं, यही इसका है। आप कब से फॉलो कर रहे हैं? हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं। हमको यही कहना है, कुछ नहीं, कि आप जैसा पाकर हम लोग धन्य हो गए, मेरा भारत भी धन्य हो गया। बहुत इतना बढ़िया विचार, इतना बढ़िया अच्छा हमारा हर जनता का हो जाए, हम धन्य हैं। बहुत ही खूबसूरत है। हर कोई चाहता है कि BRC जी भी लंबी उम्र हो ताकि वो इसी तरह से पेशेंट का इलाज करते रहे। धन्यवाद।